जय जगदम्बा। मैं मनीष मिश्र पुनः उपस्थित हूँ आपको आज उच्चारण सिखाने के लिए। तो मैं सबसे पहले वर्ग जो होते हैं वर्णमाला के, उसके वर्गों को मैं उच्चारित करके बताऊंगा कि किस तरह से इसका उच्चारण होता है। तो सबसे पहले हम सभी जानते हैं कि व्यंजन वर्ण जब हम सीखते हैं, मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि वर्ग 5 होते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये 5 वर्ग होते हैं। पांचों वर्गों के उच्चारण के बाद फिर यरल अव में से हम जानेंगे कि उसका उच्चारण कैसे होता है। तो क वर्ग देखते हैं। क वर्ग में मैंने सही का निशान लगाया है। क वर्ग में आप लोग क, ख, ग, घ, ङ, ये जो है ये बहुत ही सिंपल है, साधारण है, इसमें सीखने जैसा कुछ नहीं है। ये सभी लोग अच्छे से उच्चारित कर लेते हैं, इसका उच्चारण बहुत ही आसान है। दूसरा है च वर्ग। च वर्ग में हम देखते हैं च, छ, ज, झ, ञ जो होता है, उसमें जो ज है ये केवल एक है, ये बाकी सभी जितने भी हैं उसका उच्चारण बहुत ही आसान है। तो ज को हम देखते हैं। ज हम सभी जानते हैं कि हम सभी हिंदुस्तानी भाषा का प्रयोग करते, ना ही पूरी तरह से हिंदी बोल पाते हैं, ना ही पूरी तरह से अंग्रेजी बोल पाते हैं, ना ही पूरी तरह से संस्कृत या उर्दू या अरबी बोल पाते हैं। सभी मिक्स्ड बोलते हैं। हम सभी जब बात करते हैं तो सभी भाषाओं को मिला जुला कर बोलते हैं। इसलिए मैंने दो तरह के ज लिखे यहाँ पे, एक ज और एक ज। तो च वर्ग में हमें दो चीजें सीखने को मिलती है, एक ज और एक ज। होता ज ही है, च, छ, ज होता ज ही है, लेकिन उर्दू में ज होता है। उस उर्दू के शब्दों का उच्चारण, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनमें ज लगा होता है तो उसको ज बोला जाता है। तो हम देखते हैं, जैसे ज से हो गया जीवन, ज से क्या हो गया जीवन। लेकिन यहाँ पे देखते हैं ज से क्या हो गया जिंदगी। इस तरह के बहुत सारे शब्द हैं, जहर, जिंदगी, जेवर, जरूरत, ज्यादा। तो ऐसे ढेरों शब्द आपको मिल जाएंगे जो ज से होते हैं, और उसकी विशेष चर्चा जब हम उर्दू का उच्चारण सिखाएंगे तो उसमें हम करेंगे। फिलहाल हम हिंदी की वर्णमाला में जो जरूरत की चीजें हैं जो हमें परेशान करती हैं बोलने में, उनको हम देखते हैं। तो ज से हो गया जीवन, तो इसको बोला जाता है ज। सिंपल, कुछ नहीं करना है, ज। और इसको बोला जाता है ज, इसमें सीटी की आवाज आती है, आवाज, इसमें भी है ज, झनक सी आवाज आती है, झनक, एक अलग सी आवाज आती है। तो ज। तो जिंदगी, जहर, आवाज, जेवर। आगे हम बढ़ते हैं ट वर्ग में। ट वर्ग में हम देखते हैं कि ड, ट, ठ, ड, ढ, ड़ में हम देखते हैं ट, ठ आराम से कोई भी बोल लेता है, इसमें बोलने में कोई दिक्कत नहीं आती उस वर्ण को। लेकिन ड तो हम बोल लेते हैं, लेकिन ड में जो नीचे बिंदी लगा दी जाती है, यानी ड़, बड़ा ड़, इसमें परेशानी आती है काफी लोगों को। तो यहाँ देखेंगे ड से हो गया डगर, और ड़ से हो गया रगड़। लड़का में भी ड़ होता है, लड़का, लड़की, पेड़, बड़ा, बड़ाई, ऐसे ढेरों शब्द हैं जिसमें ड़ होता है। तो ड़ बोलना बहुत ही आसान है। आगे मैं शॉर्ट में बताऊंगा कि कहाँ क्या कैसे करेंगे जिससे हमें ड़ बोलने में परेशानी नहीं हो। तो ड़, रगड़। आगे है त वर्ग, हम ढ, ट वर्ग में ही देखते हैं कि ढ से तो हम ढक्कन बोल लेते हैं, ढ वाले शब्द। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को, ढेरों कंफ्यूजन होता है, बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि जैसे टीचर लोग भी सिखाते हैं ट, ठ, ड, ढ, तो उसके ढ के नीचे बिंदी लगा देते हैं इस तरह से, जो कि गलत है। जिस तरह से ड के नीचे बिंदी नहीं लगती है, लगने पे ड़ हो जाता है, उसी तरह ढ के नीचे बिंदी नहीं लगती है, लगने से ढ हो जाता है। तो ये है ढ और ये है ढ। ये तालु में टच होकर जीभ आती है मूर्धा में, ढ। तो ढ से हो गया ढक्कन, ढेला, ढोलक। यानी ढ से शब्द की शुरुआत होती है, लेकिन ढ से शब्द की शुरुआत कभी नहीं होती है। ये कभी भी बीच में आता है या अंत में आता है, यानी पहले वर्ण के बाद ही आएगा। तो यहां हम देखते हैं ढ, जैसे पढ़ाई, चढ़ाई, पढ़ो, बढ़ो, कढ़ाई, इस तरह के शब्द जो हैं ढ से आते हैं। कढ़ी। आगे हम देखते हैं ण, इसको टवर्गी न बोलते हैं, न नहीं होता है ये, टवर्ग ण, ण, यानी कि नासिका के साथ मूर्धा में जीभ टच होती है ण, और तब ये आवाज निकलती है ण। जैसे प्राण, प्रण, रावण, इस तरह से कारण, अकारण। तो ये अण है, अण।
प्रण, प्रण, प्राण, अण। तो ये जीभ को थोड़ा सा ट्विस्ट करके पीछे की ओर ले जाना पड़ता है। मैं जब उच्चारण स्थान बताऊंगा तो उसमें विशेष रूप से समझाऊंगा कि कहाँ पे क्या टच होगा। जैसे दांत के पास जो जीभ, दांत की जड़ के पास जो जीभ टच होती है, तो वैसे जो वर्ण होते हैं दंत से उच्चारित होते हैं। दांत से थोड़ा सा पीछे ये वाला जो भाग होता है खुरदरा सा, वो तालु है। वो तालाब श वगैरह जो हम पढ़ते हैं उसमें प्रयोग होता है। और उससे थोड़ा सा पीछे जो गड्ढा जैसा चिकना सा भाग होता है वो मूर्धा है। तो मूर्धा से इसका उच्चारण होता है ढ़ का, अण का, है ना, ढ़, रावण, प्रण, प्राण। आगे है अगला वर्ग है त वर्ग। त वर्ग में हमें कुछ नहीं सीखना है, क्योंकि त, थ, द, ध, न बहुत ही सिंपल है। ये बहुत ही आसानी से, जिसको नहीं भी आता है उसके मुंह से भी निकल जाता है आसानी से, वो जान लेता है। अगला है हमारा प वर्ग। प वर्ग में हम भी बहुत सारे ऐसे वर्ण हैं जिसको हम आसानी से उच्चारित कर लेते हैं, लेकिन हिंदी के साथ साथ हमें उर्दू के भी उच्चारण को भी सीखना है। तो यहाँ पे फ, हिंदी में केवल फ होता है। फ यानी होंठ सटे होते हैं आपस में। फ जब बोलते हैं तो होंठ आपस में सटे होते हैं, यानी फल, फूल, फिर, फेंको, फटाफट, फांसी, फंदा। तो फ, फ होंठ दोनों आपस में चिपक जाते हैं, सट जाते हैं। लेकिन जब हम फ बोलते हैं, फ, तो देखिए ये होंठ जो है आपस में नहीं चिपके हुए हैं, आपस में सटे हुए नहीं है, दोनों अलग होते हैं। तो उर्दू के शब्द और अंग्रेजी के शब्द जब हम बोलते हैं तो फ वाले, तो होंठ नहीं सटते हैं। जैसे 4, 5, फीवर, ये सब शब्द अंग्रेजी के हैं तो फ फ फ होता है। और उर्दू के भी जितने शब्द होते हैं फ वाले सभी फ फ, फसल, फौज, फैजान, फैयाज, फैसला, फुर्सत, तो ये फ होता है। तो यहाँ देखिए फ यानी होंठ नहीं सटाना है, तो फ यानी फसल। अब आगे है ब। ब में भी बहुत से लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, जहां बल लिखना वहां वल लिख देते हैं, समझ में नहीं आता है, वन को बन कर देते हैं, है ना। तो ऐसे बहुत सारे शब्द आ जाते हैं। वस्तु को वस्तु कर देते हैं ब। तो ब जब बोलेंगे, जैसे फ बोलते वक्त, हिंदी के फ बोलते वक्त होंठ आपस में लग जाते थे, सट जाते थे, चिपक जाते थे, वैसे ही ब बोलते वक्त होंठ चिपक जाएंगे, प, फ, ब। लेकिन जैसे फ, इंग्लिश और उर्दू वाला फ बोलते वक्त होंठ नहीं चिपकते, नहीं सटते हैं, वैसे ही व बोलेंगे तो होंठ नहीं सटेंगे। वस्तु, है ना, यहाँ लिखा है व से वस्तु, वन, है ना। तो रावण, व में होंठ नहीं सटते हैं, क्योंकि रावण में क्या है, व है। तो व हो गया। आगे योरलवा हम देखते हैं र। र को मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ देखिए ये बड़ा र है, बड़ा र, ट वर्ग वाला ट वर्ग का र है। ये योरलवा में का र है, इसको छोटा र कहते हैं। तो र जब हम बोलते हैं तो दांत के पास जनरली आता है, हालांकि ये अंतस्थ वर्ण है। इसका उच्चारण जो होता है ना, जीभ आस पास होती है, पूरी तरह से टच नहीं हो पाती है किसी भी पार्ट में। तो र सिंपल बोलते हैं दांत के पास, र बोलते हैं तो मूर्धा के पास से, और नासिका तालू से पीछे मूर्धा के पास से र, और ये है र। तो हम अगर खराब बोलेंगे तो खराब, खराब, है ना, खैर, ये ठीक है। लेकिन खराब बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, है ना। खराब, खराब बोल देंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए जैसे रगड़, रगड़ को हम रगर कह देंगे, रगर, जीभ को आगे ही रख लेंगे, मूर्धा में नहीं सटाएंगे तो क्या होगा, गलत हो जाएगा, है ना। तो ये र, खराब। आगे वस्तु मैंने समझा ही दिया है, ये तालाब श है, इसमें ढेरों कंफ्यूजन होता है लोगों को। इसको तालाब श क्यों कहा जाता है, ये तालू से बोला जाता है, तालू से, यानी तालू में जीभ लगती है। जिस शब्द को, जिस वर्ण को हम तालू से बोलते हैं वो तालाब श है। तालू से बोले जाने वाले वर्ण को तालाब श कहते हैं, तो इसीलिए इसे तालाब श कहते हैं। तो हम जितने भी तालाब श वाले शब्द होंगे उसको हम तालू से बोलेंगे। शाम, है ना, शहर, ऐसे ढेरों शब्द है। आगे हम देखते हैं मूर्धन्य श। मूर्धन्य श में क्या है, मूर्धन्य श, मूर्धा, मूर्धन्य मतलब मूर्धा, यानी तालू से थोड़ा सा पीछे, जीभ जाएगी थोड़ा सा पीछे। जैसे मनीष,
मूर्धन्य श हो गया। षटकोण है ना, संतोष, अंत में मूर्धन्य श हो गया। दंत स सभी जानते हैं, दंत यानी दांत से बोला जाने वाला स, दंत स है ना, सड़क। अब आगे है सीखने वाली बात क्षमा, यहां दिया है क्षमा, यानी क्षमा में क्या है क्ष। अब चौथा में का जो छ होता है सिंपल सा, इस तरह से इसमें और इसमें लोग अंतर नहीं समझते। ये छ है, ये क्या है छ है ना, छतरी, और इससे हो जाएगा क्षत्रिय है ना, रक्षा, कक्षा, भिक्षा, क्षमा, क्षेत्र। तो ये जो आता है के एस एच, के से हो गया क, एस एच हो गया तालव्य श, मूर्धन्य श है ना। तो इसमें आधा क और मूर्धन्य श मिला के क्ष होता है, मैंने वर्ण वाले में बताया हुआ है। तो इसका उच्चारण भी अलग हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा मिक्स्ड अप होता है, मिला हुआ होता है। तो क्षमा, क्षमा है ना, हमें जीभ को मूर्धा के पास रखना होता है, क्षमा, और तब हमें बोलना होता है क्षमा। क्षेत्र, रक्षा, कक्षा, बहुत से लोग कक्षा को कच्छा बोल देते हैं, कच्छा जबकि पहनने वाला होता है। तो रक्षा है ना, कक्षा, कक्षा बोलना है, कच्छा नहीं बोलना है। अब आगे आते हैं श्र, श्र होता है, इसमें भी एस एच है, यानी तालव्य श है। तालव्य श में पदेन र लगा है, तो श्र जैसे प्र होता है वैसे ही श्र होता है, यानी प में पदेन र लगाते हैं तो प्र प्रकार हो जाता है, और तालव्य श में जब पदेन र लगाते हैं तो श्र हो जाता है, यानी श्री, श्रमिक, श्रेष्ठ, बहुत परिश्रम, बहुत सारे शब्द हैं। अब आगे देखते हैं कि यहाँ शॉर्ट किया हुआ है, यहाँ कम किया हुआ है, शॉर्टकट। जैसे यहाँ देखिए बड़ा र है, यानी ढ़, ढ के नीचे बिंदी ढ़, तालव्य श, मूर्धन्य श, क्ष, श्र। अब इतने सारे हैं, इतने सारे का उच्चारण स्थान हम याद रखेंगे या फिर बोलते वक्त तो कंफ्यूजन होगा, इसलिए शॉर्टकट में बता रहा हूं, मैंने शॉर्टकट निकाला है। तो शॉर्टकट आपको बता रहा हूं, बहुत ही आसानी से आप भी बोल सकते हैं बिना सोचे समझे। आप कुछ दिनों के अभ्यास में आपका सुधार हो जाएगा। इनके उच्चारण में तालु की सहायता लें। अभी जितने भी वर्ण मैंने यहाँ लिखे हैं, ड़, ढ, न, तालव्य श, मूर्धन्य श, क्ष, श्र, यानी 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 आपके वर्ण जो है मुख्य हैं वर्णमाला में, जिनके उच्चारण में काफी परेशानी आती है। इनके उच्चारण में आप तालव्य श की तरह ही तालु का प्रयोग कर सकते हैं। आप तालु से बोलेंगे तो भी वो वही सुनाई देगा जो सामने वाला शुद्ध सुनना चाहता है, तो आप शुद्ध शुद्ध बोल सकते हैं तालु का प्रयोग करके। आगे हम देखते हैं ABCD में आते हैं इंग्लिश के उच्चारण में। तो F, PH, GH ये हो जाते हैं फ। अब क्यों होते हैं ये अगले वीडियो में जानेंगे, है ना। F से हो गया 4 5 फीवर, PH से हो गया फोटो, फोन, फाइल एरिया, फिजिक्स, GH से हो गया कफ, रफ, टफ, ये फ ही होता है और होंठ नहीं सटते हैं। और PH फ लिखा मैंने, ये हिंदी के शब्द जब हम लिखेंगे, जैसे फल लिखेंगे, फूल लिखेंगे तो PH से लिखेंगे, ये फ होगा। यानी इंग्लिश का PH फ हो गया और हिंदी का PH फ हो गया, यानी होंठ सट गए हैं। आगे है S, X, Z, ये होते हैं इंग्लिश में जब हम पढ़ते हैं इंग्लिश के वर्ड, तो अंग्रेजी के शब्द जब पढ़ते हैं तो ज होता है। क्या होता है, जैसे यहाँ ज जिंदगी बताया वैसे ही ज होता है। S, ज, जैसे दिस इज, है ना, बिजी, इजी, बिजनेस, इस सब में क्या है ज है। एक्स भी ज हो जाता है जब उसका उच्चारण ज के रूप में होता है, जैसे एग्जीक्यूटिव, एग्जाम, एग्जामिनेशन, है ना। जाइलो, जाइलोफोन जो होता है। और जेड हमेशा ही जीरो हो गया, उसके बाद में जेब्रा हो गया, जी न्यूज हो गया, है ना। तो जेड से भी जितने सारे शब्द आते हैं वो सब ज ही होता है, क्योंकि जेड हमेशा जेड ही कहलाता है, यानी ज ही कहलाता है। अब है जे और जी से जो शब्द आते हैं वो ज हो जाता है। जे से हो गया जग, एंड जी से हो गया कॉलेज, नॉलेज। तो जे
जे और जी क्या होता है, ज होता है, यानी उसमें नुक्ता नहीं होता है, सिंपल ज। और ये एस एक्स जेड होता है ज। आगे हम देखते हैं एस एच, आई के साथ ए, आई के साथ ई, आई के साथ ओ, और एस यू ये रेयर होता है, डबल एस यू ये भी रेयर होता है, सी एच आई ये भी रेयर होता है, सी एच यू ये भी रेयर होता है। यानी ऊपर वाला जो मैंने लिखा है एस एच, आई के साथ ए आई, आई के साथ ई आई के साथ ओ आई, तो ये हमेशा तालाब श के रूप में ही उच्चारण किया जाएगा इंग्लिश वर्ड में। लेकिन एस यू, डबल एस यू, सी एच आई, सी एच यू ये तालाब श के रूप में ये रेयरली कहीं कहीं यूज होता है, उच्चारण के दृष्टिकोण से देखा जाता है। तो एस एच तो हम सभी जानते हैं कि जो फैशन वगैरह होता है या फिर कुछ भी हम एस एच से जो वर्ड लिखते हैं तो तालाब शाही होता है, सबको पता है। लेकिन आई के साथ जब ए आए, आई के साथ जब ई आए, आई के साथ जब ओ आए तो वो भी तालाब शाह होता है। आई के साथ ये जैसे पोटेंशियल, फेशियल, कमर्शियल, आई के साथ ई जैसे पेशेंस, पेशेंट, और आई के साथ ओ बहुत सारे शब्द हैं, स्टेशन, पेंशन, टेंशन, मेंशन, है ना, एक्सक्लामेशन, तो ये शन आ जाता है आई के साथ ओ। यानी आई जहां भी रहेगा वहां ए अगर आए, ई आए तो ओ आए तो तालाब श होगा। बहुत ही बेहतर एग्जांपल है, जैसे हम सभी लिखते हैं, हम सभी रहते हैं किसमें, हम सभी रहते हैं एशिया महादेश में, यानी हम लोग जो जिस महाद्वीप में रहते हैं तो एशिया महाद्वीप है। तो एशिया देखिए यहाँ पे लिखा है एस आई, एस से तो दंत सा होता है सिंपल, लेकिन आई के साथ ए आ गया इसलिए एशिया, है ना, एशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, तो शिया शिया, है ना, इसको हिंदी में लिखते हैं ऐसे तालाब श के साथ एशिया, इसको लिखा जाता है एशिया, है ना। तो ये इसलिए आया क्योंकि आई के साथ ए आ गया इसलिए एशिया हो गया। तो अब यहाँ पे एस यू जैसे श्योर, है ना, डबल एस यू प्रेशर हो गया, सी एच आई मशीन हो गया, और उसके बाद सी एच यू ब्रोशर हो गया, पैराशूट हो गया, ऐसे ढेरों शब्द हो जाते हैं जहां पे एस यू, डबल एस यू, सी एच आई, सी एच यू सभी जगह नहीं। जैसे शिकागो, शिकागो को चिकागो लिखा जाता है, अब जिसको नहीं पता है वो पढ़ेगा चिकागो, लेकिन होता क्या है शिकागो, सी एच आई, है ना। तो इस तरह के हैं। अब यहाँ देखते हैं सी और के इंग्लिश में क होता है और क्यू से होता है क, हलक से आवाज आती है, इसकी भी विस्तृत चर्चा बाद में करेंगे। फिलहाल हमें इतना देखना है कि हिंदी में जो विशेष वर्ण है यहाँ पे ढ़, ढ, ण, तालाब श, मूर्धन्य ष, क्ष और श्र, इनका उच्चारण जो है हमें तालाब श के रूप में ही करना है, यानी तालु से ही करना है, और बहुत आसानी से हम उसकी शुद्धता का ज्ञान कर सकते हैं और बोल सकते हैं और बेहतर कहला सकते हैं। ये जो मैंने बताया इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से। विशेष अभ्यास के लिए मैं एक विशेष वीडियो बनाऊंगा खासकर, जिसमें उच्चारण सही सही कैसे करें, इसमें भी मैंने बताया काफी हद तक, उसमें और विशेष रूप से बताऊंगा ताकि आपको प्रैक्टिस करने में सुविधा हो और आप आगे जान सकें। धन्यवाद।